Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like. Number 5 Part 3 छोड़ो मुझे छोड़ो नीचे उतारो। जहर इंसान अपनी भरपूर कोशिश कर रही थी खुद से छुड़ाने की, मगर यह नामुमकिन था। वो इसे लेकर अपने रूम तक आया, पासवर्ड डालकर अंदर दाखिल हुआ। इसे लाकर बेड की बजाय ज़मीन पर इतनी ज़ोर से पटका कि उसकी चीखें निकल गई। इसने दराज से जंजीर निकाली और ऐसी नायाब चीज़ वो हर वक्त अपने पास रखता था। जंजीर देखकर इसके चेहरे पर खौफ आया। इसने इसके पाँव में जंजीर डालकर लॉक किया, दूसरा सिरा अपने बेड के कोने से बांधा। ये तू क्या कर रहा है पागल इंसान, खोल मुझे, मैं तुझे जान से मार दूंगी। इसे हर की उम्मीद ना आती वो इसके साथ ये करेगा। रूम का पासवर्ड सिर्फ उस्मान और अम्मी से जानते थे। वो दोनों उसका सामान लेकर अंदर दाखिल हुए, मगर अंदर की सूरत हाल देखकर इनके मुंह खुले खुले रह गए। कभी असमान को देखते, कभी इस लड़की को, और इसके इस तरह बोलने पर इनके लिए से आसान खता हो गया। अगर ये तड़क आज के बाद मैं तुम्हारी ज़बान से सुनी ना तो लेटर देख रही हो ना, इसमें कई लोगों की ज़बानें जला चुका हूँ। इसके बाद घुटनों के बल बैठ के उसे जता रहा था। वो भूखे शेर की तरह देख रही थी। पागल इंसान यकीनन ऐसा कर सकता है, ना तो मेरी ज़बान रोक सकता है और ना ही मुझे सिर्फ क्या हो रहा है। ये आखिर कौन सी जंग अजीम चल रही है। उस्मान ने कपड़े सोफे पर फेंकते हुए इसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि असद इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ता, जानती हूँ मैं कौन हूँ। उसकी आंखों में देखते हुए गुर्राया, तुम मेरे शौहर, एक अज़ाब, एक मुसीबत हो मेरे लिए। इसके जवाब पर अम्मी से अपनी हसीना दोस्त का, मगर फ़ौरन से पहले अपने दांत वापस अंदर किए। असद मुझे बात करने दो। इसके दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा देना कि असमाजात खान कौन है, क्या चीज़ है। हर बार बख्शूंगा नहीं। इसके बाल झटके से छोड़कर खड़ा हुआ, मुँह के बल गिरी। ये मुझे नहीं जानता। इसकी ज़ुबान फिर चली है। उस्मान ने घबरा कर इसके मुँह पर हाथ रखा, क्योंकि वह शेर मुड़ चुका था और इसे देख रहा था। सप्तान कब से बैठा इंतज़ार में था। चलो यार छोड़ो इसे, रमीज़ में दोनों हाथों से बोला, जो कि जंगली बिल्ली अपने मुँह में छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुश्किल हंसी को रोकते हुए ज़बरदस्ती बाहर लेकर गया। उस्मान ने इस खूंखार बिल्ली को देखा, इसके हाथ पर दांत काट चुकी थी। अबीर मेरी बात सुनो गुड़िया, वो बहुत आराम से बोला, मुझे बच्ची समझने की गलती मत करना। इसने फ़ौरन इसकी इमला दुरुस्त की। ठीक है, प्लीज़ काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो उसे समझा रहा था। मेरे पाँव जंजीर निकालो, मैं इस घटिया इंसान को ऐसे इबरतनाक निशान बनाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। बहुत बड़ी बातें कर रही थी, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें। उस्मान ने अपना सर खुजाया। बहुत मुश्किल काम है मेरा, इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई। मेरा कोई नहीं है। अभी तुम्हारी तरह मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। तुम मुझ पर एक बार एतबार करके तो देखो, बहुत अच्छा भाई साबित होऊंगा। मैं किसी पर एतबार नहीं करती, मेरी ज़िंदगी का असूल है किसी पर एतबार ना करना। हर वो शख्स जो मेरे करीब होता है वो दरअसल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसने इसके हाथों को नज़रअंदाज की थी। छोटी सी लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती है। अबीर गुड़िया, वो दवाई नहीं थी, वो स्लो पॉइज़न था जो तुम्हें बहुत असर से दिया जा रहा था। इसने अपने दानस्ता में इंकशाफ किया। मैं जानती हूँ इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुझे वो चाहिए। इसकी बात पर अच्छा खासा झटका लगा। वह हैरानी से इस लड़की को देख रहा था, जिसके चेहरे पर बहुत दर्द था, लेकिन वह अपने आप को मजबूत बना चुकी थी। इतनी कम उम्र में जाने क्या कुछ झील चुकी थी। बाबा के बाद मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। बाबा ने मेरे साथ क्या किया, इस पागल आदमी से मेरी शादी करा दी। अभी बहुत बुरी बात है बेटा, ऐसे तो नहीं बोलते, कितना बुरा लगता है ना। उसने फिर समझाया, मुझे आदत है। इसने किसी मासूम बच्चे की तरह सर झुकाया तो उस पर बहुत तरस आया। लेकिन तुझे, मेरा मतलब है, आपसे बोलूँगी, मगर इस घमंडी से तो मेरी जूती बात नहीं करेगी। वो क्या समझ रहा है। वो हंस पड़ा, वो वाकई पागल है, तुम इससे बात मत किया करो ज़्यादा। इसने इसके सर पर हाथ फेरा तो हैरानी से देखने लगे, आंखों में नमी आ गई। वो शख्स इससे पहली मुलाकात में अच्छा लगा। अपना भाई बनाओगी, इसने बड़ी आस से पूछा तो उसने गले से लग गई। लड़की ज़बान की तेज़ थी, मगर ज़रा सा मीठा बोलने पर पिघल जाती थी। यही बात उसे समझाना चाहता था, जिसकी ज़बान में आज तक किसी के लिए नरमी ना आई। अच्छा अम्मी, ये जंजीरें तो खोलें भाई। इसे फिर याद आया तो गहरा सांस लेकर रह गया। इतनी जल्दी वो सब नहीं सीख सकती, इसने सोचा। मैं करता हूँ इससे बात। चाबी लेकर गया। खाना लेकर आ रहा हूँ, खाओगी ना, इसने पूछा। फ़ौरन से उसने हाथ हिलाया। बहुत गौर से नीचे उतरा, सत्यान से गले लगा। क्या हुआ, मार के आए हो या मारने जा रहे हो। इससे बिगड़ा तेवर देकर बोला। अपनी मासूम कमसन छोटी सी बीवी पर 2 मरतबा हाथ उठा चुका है, एक जोरदार लात भी मारी थी, अब जंजीरों से बांध कर आया है। ये ज़ालिम इंसान। रमीज़ ने खुलकर तशरीह की, जो हन्नक बना से देख रहा था। तुमने शादी कर ली, तकरीबन चीखा था। मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत बुरा होगा। सोफे पर आंखें बंद करके वो लेट गया। सीन क्या है मुझे भी बताओ।
हाँ जी, मसरूफ़ ने शादी कर ली, वो भी एक 15 साल लड़की से। लहक-लहक कर बता रहा था ये कौन झटका था, 15 साल लड़की वो कहाँ से आ गई? सारा की उम्र यकीनन 15 साल तो नहीं, बोला पीछे इन दोनों की बकवास सुन रहा था। अरे छोड़ो, इस नगोड़ी सारा में इतना दम कहाँ, टक्कर की तो अब मिली है मेरे जिगर को। रमीज़ ने दाँत खचा कर कहा, वो हँसकर लूट-पुट हो रहा था। मुझे सारी बात बताओ। और मुझ मसाला लगाकर इसकी दुमदार बीवी की स्टोरी सुना रहा था। हैरत से इसका मुँह खुला जा रहा था। वो उठा और रमीज़ की गर्दन से दबोचा। इंस्पेक्टर साहब, ये दरिंदा अपनी मासूम कमसिन बीवी को जंजीर से बांध कर आया है। इसकी पीठ पर ज़ोरदार लात पड़ी तो वो कराहकर रह गया, जबकि सुल्तान हंसकर पागल हो रहा था। यानी असफजर खान, द किंग ऑफ द वर्ल्ड, अपनी बीवी से मार खा रहा है। इस बात पर मैं रेस्ट कर सकता हूँ। तो बीवी को हबस से बेजा में रखा हुआ है। इसने अपने अहद की कड़ दिखाई और जाकर शौक पूरा रहेगी, और फिर असफ़ान खान की कैद में तो अब सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। इस चटान पर लड़की पर हद से ज़्यादा गुस्सा है। इतने में उस्मान ने तो चाबी दो यार, मैंने समझा दिया है नहीं करेगी। सुलह का परचम लहरा दिया है, मगर मैंने नाम कब लिया? वो वाकई एक से बढ़कर एक नमूना थे यार। डीएसपी इसके काम देख कमीने ने ऐसे थप्पड़ मारा है, सारे मुंह पर बस थप्पड़ ही नज़र आ रहे हैं। इसकी ज़बान के जौहर भी बता दे। ज़बान के जौहर पर तो इनका मरीद हो गया हूँ। क्या लहजा बोलते थे, खुदा की कसम भाभी तो छा गई। अब पता चला कि कोई चीज़ आई है, वरना तो हर वक्त बस हम ही हम थे। असफी जान कमरे में, चलो ना, कितने दिन हो गए, कितना तड़पाते हो। रमीज़ जिस तरह से डॉक्टर सारा की नकल उतार रहा था, उस मोहन सुल्तान का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। वो सारा के सारे एक जैसे थे। इसका गुस्सा आखिर ख़त्म हो गया। सुबह ही लेकर जाऊँगा, 2 मन मिठाई बताऊँगा। खैर प्यार तो बहुत करती है, मरती है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सत्यान ने कहा, तो तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं इस 1 फुट की चुहिया के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ? इसने अपनी अज़ाली तफाकुर से कहा। दिलों ने हैरत से इस घमंडी हीरो को देखा, जो बहुत रिलैक्स बैठा था। क्या मर्द दो शरियाँ करेगा? रमीज़ का सदमे से बुरा हाल था। सारा को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी पूरी तरह मुस्कुराहट के पीछे कोई फ़िल्म थी, तो इसने दूर से ही इस पे लानत भेजी। तो बोल, क्या काम है? सस्मिता की तरफ देखा। कल स्टेशन आ जाना, फिर बात करते हैं, बहुत लेट हो गया हूँ। परेशान हो रही होगी, खड़ा हूँ क्योंकि रात के 11 बज रही हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है ना? लग रहा है मुझे तेरे चेहरे से, तेरे होते हुए का टेंशन। वो इसके साथ साथ बाहर आया। क्या ज़रूरत थी यार इसे मारने की? क्यों अपनी जान का दुश्मन हो गया है? मलक रियाज कोई आम आदमी नहीं, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। इसकी मौत से बहुत खलबली मच गई है। इसका भाई मलक एहसान ने ऊपर तक बात पहुंचा दी है। इसमें सवाई असलम का किसी का काम नहीं है। इससे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि असलम को जिंदा पकड़ो। सालम सुकून से नहीं बैठने देते। चल जिगर, जाकर परेशान क्यों होता है? सत्यान नफ़ी में सर हिलाता हुआ ज़ोर से हंस पड़ा। मैं भी किसे समझा रहा हूँ? वैसे गले लगा, वैसे शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। टाइम नहीं है, वरना मिलता अपनी दबंग भाभी से। सत्यान ने हंसते हुए कहा। से रुखसत करके फनौज में आया तो रमीज़ खराटे गूंज रहे थे। जहाँ लेटा था वहीं सो गया था। वो बेचारा हड़बड़ा कर उठा, रूम में जाकर सो से कहता हुआ सीढ़ियाँ चढ़े, पीछे से गालियों पर हंसा। अंदर दाखिल होते ही पहले नज़र के चेहरे के तसुरात पर फिर तनी। सामने ही उस्मान उसे खाना खिला रहा था, खामोशी से खा रही थी। पाँव मुअन्नस बंधे हुए थे। वो भूल गया था वो इस बुला को अपने कमरे में ला चुका है। इसे देख कर दोनों ने नज़रअंदाज किया। उस्मान ने इसे मेडिसन दी तो उसने चुपचाप ले ली। काफ़ी देर बाद जब वो आया तो वह इसके इंतज़ार में ही बैठा था। टावल से बाल खुशक करता वो इन दोनों को देख रहा था, जो ना इसे देख रहे थे। इसने आईब्रो चुराकर उस्मान की आंखों से सवाल किया, अब ये चेन खोल दो यार, रात बहुत हो गई है, परेशान हो रही है, अपने रूम में सोना चाहती है। इसने इसकी भरपूर हमायत की तो असफर ने इसे शीशे से इस बला को देखा जो ताल्लुक़ हुई बैठी थी। इसने अब यहीं रहना है जब तक ये इंसान ना बन जाए। वो बाल बनाकर वापस मुड़ा तो इस वक्त वो शर्टलेस था। अभी ने मुंह फेर लिया मगर इसकी बात पर दोबारा पलटी। खुद तो बिन जा पहले तड़क से जवाब दिया। बस इसी ने उस्मान को घूरा तो वो खसे आ गया। मैं समझा दूंगा यार, बच्ची है, ये बच्ची है। भाई दूर जा, मैं भी ऐसी चीज़ों से निपटना जानती हूँ। इसकी उर्दू पर उस्मान ज़ोर से हंस पड़ा। इसका वो थोड़ा बहुत एहतराम करना शुरू हो गई थी। अल्लाह ही हाफिज़ है भाई तुम लोगों का। वो दुआ करता हुआ बाहर निकला। वो चलता हुआ से करीब आया और देखने की बजाय बेड पर टेक लगाकर बैठी थी। ये लड़की इस वलीये में इतनी खूबसूरत लग रही है। इसने उधर खाट घर का पानी पी रखा है। वैसे ग्रेस की जान रहा था। रूम में कूलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अबीरा को ठंड लग रही थी। क्या उम्र है तुम्हारी? अपने ट्राउज़र की पॉकेट में जेबी निकालते हुए बोला। 16 साल 4 महीने 20 दिन। इसने बिना देखे ठीक ठाक अपनी एज बताई और घंटे बगावत सवा शेर था। इसने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता दिल में खूब गालियों से नवाजा। फ़ौरन से पहले उठो, शावर लेकर आओ, तुम्हें आज के बाद इस हुलिये में ना देखूं।
मुझे लगता है जब से पैदा हुई है बाल ही नहीं बने हैं। हालाँकि वो बहुत कम गो था, लेकिन न जाने क्यों से बातें कर रहा, मेरे से मज़ा आ रहा था। और हेलो, मैं सर्दियों में नहीं नहाती। ये कौन है इंकशाफ? वो तो मुझे तुम्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा है। जब भी तुमने से कपड़े पहने हुए हैं और मैं 20 दिन बाद आया हूँ, जब भी तुमने यही कपड़े पहने हैं। जी नहीं, इसके बाद मैं दरमियान में एक बार नहाई थी। वो मेरी बात सुन, इसकी कूलिंग कम कर दे, मुझे सर्दी लग रही है। इसे बिना नहाए इतनी सर्दी लग रही है। असफर ने से घूरा और दोनों हाथों में ऐसे उठाया जैसे वो किसी बच्ची हो। उसे लेकर वाशरूम के अंदर खड़ा हुआ। उसकी हरकत पर रख कर बकी रह गई। इसे कपड़े लाकर इसके मुँह पर मारे। ज़बान चलाने वाली औरतों से सख्त नफरत है। मैं एक बार नहा ली थी रात को, मुझे डबल निमोनिया हो गया था और मैं छोटी सी बीवी की बदज़बानी पर अश्कार उठा। एक लफ्ज़ और निकाला तो मैं खुद नहला दूँगा। इसकी जानिब द्वारा बढ़ा। इसने ठाठ से दरवाज़ा बंद किया और आराम से आकर बेड पर लेट गया। सारा की कॉल आ गई। हेलो, उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। कैसे हो डार्लिंग? मिलना तो दूर की बात, कॉल भी नहीं करते। मसरूफ़ था यार, कल मिलते हैं। बहुत थक गया था। इसने कंफर्टर अपने ऊपर डाला और लेट गया। शादी कर लो मेरी जान, अब ये रातें नहीं करती मुझसे जब तक तुम मुझे छुओ ना। मेरा खुद पर इख्तियार नहीं। बहुत बेदर्जा बेबाक थी, लेकिन इसका ये कॉन्फिडेंस से पसंद था। मुझे बहुत नींद आ रही है सारा, मैं सोना चाहता हूँ। जमाई रोकी। इतने में धर्म से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है। नजरें बिला रहा था उसकी तरफ पड़ी। सर्दी में थर थर काँप रही थी। कपड़े कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, बिल्कुल इनमें छुप गई थी। बाल जो पहले ही घोंसला बने हुए थे, अब नहीं, बुरी तरह उनका अपने जूड़े शक्ल में बांधा गया था। सनशाइन बोलो ना, सारा के पास पाँच चौका फौरन इसकी नज़र हटाई। ज़ाहिर इंसान, पानी बिल्कुल ठंडा था। इतनी दौलत कब्र में लेकर जाएगा क्या? एक गीज़र नहीं है। धुला धुलाया चेहरा, इसका पक्कीज़ा चेहरा। लड़की उसको पागल बना सकती थी। खुदा ने इसे इतना हसीन बनाया था, वह उसके लफ्ज़ों पर गौर न कर सका। जल्दी से कंफर्टर इसके ऊपर से उतारा और सोफे पर लेकर भागी। इसे अपने मामे को तो बंद कर दे, लोहे के आदमी। इसने कंप्यूटर बिल्कुल छुपा गई। इसकी स्पीड इसमें खान ने देखी। वो बाइक की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसके बगैर उसने कॉल काट दी। कंफर्टर में से वह भी से कोस रही थी। शायद ज़िंदगी में पहली बार इस्माइल खान खुलकर मुस्कुराया था। काफ़ी लेट हो चुका है, अम्मा की बार बार कॉल आ रही थी। गाड़ी भगाई, लेकिन अभी थोड़ी दूर भागा था। रोड पर गाड़ी के इर्द गिर्द 4-5 लड़के खड़े नजर आए। गाड़ी रुकी हुई थी और वो बार बार नॉक कर रहे थे। सत्यान को एक लम्हा लगा मामले की नोई समझने में। इसने अपनी गन उठाई और बाहर निकला। क्या हो रहा है? वो दूर ही से बोला। वही लड़के इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। आ जा जानी, तू भी देख क्या माल है अंदर। ये लड़का खबार से बोला, चेहरा सुर्ख। इन तक पहुंचा रही खुदा लात इस लड़के को मारे। दूर जाके बाकी सारे गिरे, मगर वो नहीं जानते थे वो क्या चीज़ है। देख माल पर हमारी नज़र पहले पड़ी तो तू भी शामिल होना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा काम में टांग ना अड़ाइयो। सत्या ने इस घटिया बात पर बड़ा सर इसकी मैनी पैती जोर से मारा कि वो वहीं चकरा कर गिरा। सब इस पर टूट पड़े, मगर इस पहाड़ का मुकाबला नहीं कर सके। 3 मिनट में सब ज़मीन बोझ से माफिया मांग के भागे। इसके जाने के बाद वो माँ जैसे कि वो देख रहा था, वह एक नींद बरहना लड़की थी जो बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी में रेड कलर की टाइट मैक्सी पहने जो उसे घुटने तक आ रही थी, वो उसके वजूद पर गिरी हुई जैसे ज़बरदस्ती पहनी है। फुल मेकअप में कोई और नहीं, फलक शेर थी। सुल्तान का दिमाग माफ हुआ। इसकी हालत देखकर कितनी देर यकीनी से इस लड़की को देखता रहा, जो लोगों के लिए एक आसाइश था। इसे एक पत्थर नजर आया। वो इस पत्थर को उठा कर लाया, जो काफ़ी बड़ा और वजनी था। अपनी कुव्वत लगाकर गाड़ी के बैक वाले शीशे पर दे मारी। पूरी गाड़ी हिल गई। शीशा चकनाचूर हो गया। वो हल्का सा करा कर उठी, मगर दोबारा सो गई। सत्यान ने हाथ से फ्रंट दरवाज़ा खोला। इसका काफ़ी हो गया था कि खुलते ही हड़बड़ा कर उठी, मगर अगले ही लम्हे